हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र वर्मा अपने नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आप सभी लोगों को इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने और सुनने को लिखने को भी मिलेंगी और आप लोग उनको देखिएगा, समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस्लाम धर्म का उदय कब और कैसे कहाँ हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ आपकी पढ़ी हुई होंगी, तो हम इसका आज अध्ययन करते हैं। आइए, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा, इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है और इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, जो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अमीना और अब्दुल्ला था। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो इनके जन्म के ठीक कुछ दिनों के बाद इनके माता पिता का देहांत हो गया। तो जो मोहम्मद साहब थे, इनका पालन पोषण या इनकी देख रेख या इनका संरक्षण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनके चाचा अबू तालिब ने किया। फिर बड़े हो गए, जब मोहम्मद साहब थोड़ा बड़े हुए और अपने चाचा के साथ इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार करना जब शुरू किया, व्यापार में हाथ बटाने लगे, तो सीरिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध अच्छे बने। सीरिया के साथ इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। सीरिया में एक खदीजा नामक एक स्त्री थी, जो कि एक विधवा थी। ये भी एक व्यापारिक दृष्टिकोण से इन दोनों लोगों की जान पहचान हुई और बाद में ऐसा होता है कि खदीजा से मोहम्मद साहब की शादी हो जाती है। फिर इसके बाद आगे थोड़ा संक्षेप में और बात करेंगे। जो मोहम्मद साहब थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 40 वर्ष की अवस्था में हुई। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में हुई और कहाँ हुई? हीरा गुफा में। हीरा गुफा में हुई ज्ञान की प्राप्ति। और इस्लाम धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को खुदाई इल्हाम कहा जाता है। इस्लाम धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को खुदाई इल्हाम कहा जाता है और 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद फिर क्या होता है? इनका एक उपनाम होता है, वहीं से पैगंबर पड़ जाता है। पैगंबर का मीन्स होता है कि अंबर से पैगाम लाने वाला। पैगंबर का मतलब होता है अंबर से पैगाम लाने वाला। एक जिब्राइल नामक एक दूत आता है और कहते हैं कि वो इनको संदेश देता है, या इलाहा इल्लल्लाह, जो आप अजान में हम लोग सुनते हैं, तो ऐसा कुछ संदेश देता है जिसका तात्पर्य यही होता है कि एक अल्लाह है और उसी के हम सब बंदे हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि जो इस्लाम धर्म है वो एकेश्वरवाद को मानता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद को मानता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इस्लाम धर्म के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं, जो इस्लाम धर्म को बढ़ावा देते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको इस्लाम धर्म का अच्छा ज्ञान होता है, तो उन सिद्ध पुरुषों को नबी कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सिद्ध पुरुषों को क्या कहा जाता है? नबी कहा जाता है। और रसूल किसे कहते हैं? जो ईश्वर के दूत, उनको क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। ये इस्लाम धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दूसरी बात आगे हम आते हैं, यहाँ पे एक हमने लिख रखा है कि नाट ए मोहम्मदी। नाट ए मोहम्मदी क्या था? नाट ए मोहम्मदी मोहम्मद साहब की जीवनी। ये क्या है? मोहम्मद साहब की जीवनी है और इसके जीवनीकार जियाउद्दीन बरनी। इसके जीवनीकार कौन है भैया? जियाउद्दीन बरनी। जो मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी वो जियाउद्दीन बरनी ने लिखी और उस जीवनी का नाम है नाट ए मोहम्मदी। नाट ए मोहम्मदी इनकी जीवनी है। ये वही जियाउद्दीन बरनी है जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने जिंदा दिल की उपाधि प्रदान करी थी। और ये वही जियाउद्दीन बरनी है जिनको लास्ट टाइम में सामाजिक बहिष्कार यानी कि जिनका कर दिया गया था। लास्ट टाइम में इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था और इनकी उपाधि जिंदा दिल थी। और जिंदा दिल
यानी कि नदीम, और एक इनकी उपाधि नदीम की भी थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको प्रदान करी थी जियाउद्दीन बर्नी को। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है जिसका नाम है नाट ए मोहम्मदी। आगे आते हैं। जब मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि खुदाई इल्हाम, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कब उनको फिर क्या होता है कि ये अपने वहाँ आते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कुछ लोगों को उनको इस्लाम धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को इस्लाम धर्म की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। तो ये होता है, जिन लोगों को बातें नहीं अच्छी लगी या इस्लाम धर्म ना समझ में आया, वो लोग इस्लाम धर्म का विरोध करते रहे। और इतना ज्यादा विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया, उसमें ये हुआ कि मोहम्मद साहब जो थे इन पे हमले किए गए, मारने की भी साजिश करी गई मोहम्मद साहब को, जो इनके विरोधी थे, जो लोग इनकी बातों को या इनके धर्म को जो लोग नहीं मानते थे। तो मोहम्मद साहब बहुत परेशान हो गए। तो वो 16 जुलाई 622 को मक्का से यसरीब उनको जाना पड़ा, यानी कि 16 जुलाई 622 को मक्का से यसरीब चले गए मोहम्मद साहब, और दिन शुक्रवार था। दिन शुक्रवार को यहाँ से उन्होंने मक्का से यसरीब की यात्रा करी। यसरीब क्या था? यसरीब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मदीनतुन्नबी का शहर था। मदीनतुन्नबी उनको कहते हैं, उन सिद्ध पुरुषों को कहते हैं जो भारी मात्रा में, जैसे मतलब भारी संख्या में जो लोग जहाँ पे सिद्ध पुरुष बसते थे, रहते थे, धर्मगुरु जहाँ रहते थे, उसी जगह को मदीनतुन्नबी का शहर कहा जाता था। और वहीं पे जाकर के 16 जुलाई 622 में मक्का से वहां चले गए जब मोहम्मद साहब, तो मदीनतुन्नबी का नाम आगे चल करके मदीना पड़ जाता है। और मोहम्मद साहब की जो ये यात्रा थी, मोहम्मद साहब की जो यही यात्रा थी 622 की मक्का से मदीना तक की, इस यात्रा को हिजरत कहा गया, और इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। बात समझते रहिएगा। जब 16 जुलाई 622 दिन शुक्रवार को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, तो इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। इस्लाम धर्म जो है वो एकेश्वरवादी धर्म है। इसके 5 स्तंभ माने गए हैं, यानी कि अगर आप किसी धर्म को एकेश्वरवादी धर्म मानते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, तो इसके 5 स्तंभ हैं। किस बेस पे है? इसके 5 बहुत अच्छे स्तंभ बताए गए हैं इस्लाम धर्म के। पहला, कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। कलमा जो है, प्रत्येक मुसलमान को कलमा का ज्ञान होना चाहिए, कलमा से अवगत होना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। और नमाज, आपको पता है कि इस्लाम धर्म में नमाज 5 प्रकार की मानी गई है। एक होती है फजर, जोहर, असर और मगरिब और ईशा। फजर जो प्रातः काल की नमाज होती है, जोहर दोपहर की नमाज होती है, असर शाम टाइम की होती है, मगरिब शाम 7 बजे के बाद, और ईशा जो रात की नमाज होती है ये, और ज़कात, रोजा और हज। इसमें ये बताया गया कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाला मुसलमान है, मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, यानी कि जो अपने ईमान का पक्का हो, उसे मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो उसको इन 5 चीजों का पालन करना चाहिए, यानी कि कलमा और नमाज, उसको 5 टाइम की नमाज अदा करनी चाहिए एक मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति हो। और ज़कात, ज़कात का मतलब होता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी आय का एक साल में अपनी आय का 40वां भाग एक साल में वो दान करेगा। और मुस्लिम धर्म में जो मुसलमानों के द्वारा किसी को स्वेच्छा से दान किया जाता है उसको सदका कहते हैं, यानी कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वह ज़कात जरूर दे, यानी कि अपनी जो उसकी कुल संपत्ति है उसका 40वां हिस्सा वो जरूर दान करे, या अपनी आय का एक साल में 2.5% हिस्सा उसको दान देना चाहिए, ये ज़कात। रोजा जिसको हम लोग कहते हैं व्रत, प्रत्येक मुसलमान को रोजे रखने चाहिए, यानी कि व्रत रखना चाहिए। और प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा भी करनी चाहिए, ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया। इस्लाम धर्म के कुछ जो इस्लाम धर्म के कुछ न्याय के स्रोत होते हैं,
जैसे कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये इस्लाम, ये इनके जरिए से कुरान है, हदीस है, इज्मा है, कयास है, इनको मिला करके शरीयत का निर्माण होता है, यानी कि इनको शरीयत कहा जाता है। ये इस्लामिक, इनका अध्ययन करके इस्लामिक कानून बनता है। इनका अध्ययन करके क्या होता है? इस्लामिक कानून बनता है। मुस्लिम, ये मुस्लिम न्याय के स्रोत माने गए हैं। इस्लाम धर्म के ये मुस्लिम न्याय के स्रोत माने गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। 570 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इसके बाद 40 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को ही इस्लाम धर्म में खुदाई इल्हाम कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है, इनका नाम एक पैगंबर था। यही सारी चीजें जो है इस्लाम धर्म में हम लोगों को देखने को मिलेंगी आगे। और आप लोगों के जैसे कुछ बताना चाहेंगे, जो कुरान शब्द है, ये कुरान, ये इकरा शब्द से बना है। कुरान शब्द इकरा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, इकरा का मतलब होता है पाठ करो, यानी कि कुरान जो है वो इकरा से, इकरा शब्द से बना है, और इकरा का मतलब होता है कि पाठ करो। इसमें इल्म बताए गए हैं, इस्लाम धर्म के इल्म क्या होते हैं वो बताए गए हैं। 114 अध्याय कुरान में बताए गए हैं। कितने? 114 अध्याय बताए गए हैं इस्लाम में, कि इनका प्रत्येक मुसलमान को कुरान का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। कुरान जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द, एक करयान है। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? करयान। कुरान जो है एक अरबी भाषा के शब्द करयान से मिल के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? उच्चरित, यानी कि बोल के जो पाठ किया जाए वो कुरान होता है। करयान का मतलब होता है उच्चरित स्वर में पाठ करना, करयान होता है, और इसी करयान से कुरान शब्द बनता है। तो और कलमा का मतलब हमने आपको बताया कि प्रत्येक मुसलमान को कलमा जरूर पढ़ना चाहिए। कलमा का अर्थ मतलब प्रत्येक मुसलमान को कलमा जरूर पढ़ना चाहिए, इसका कर्तव्य होता है, क्योंकि कलमा का मतलब होता है आस्था सूत्र। आस्था सूत्र यानी कि इस्लाम धर्म में उनको विश्वास है, ऐसे जैसे हिंदू धर्म में लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, इस तरह से मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म में प्रत्येक मुस्लिम को कलमा का अध्ययन या कलमा का जाप करना चाहिए। कलमा के जाप में यह है कि ईश्वर एक ही है, उसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। शुक्रवार को जो दोपहर की नमाज होती है उसको नमाज ए जोहर कहा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नमाज होती है, क्योंकि उसी दिन मोहम्मद साहब ने हिजरत करी थी, यानी कि मक्का से मदीना तक की यात्रा करी थी। इस्लाम धर्म की विशेषताएं तो आपको क्लियर थी। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद को मानता था, समानता को मानता था, पैगंबर की इसमें परंपरा रहती थी, विश्वास और समर्पण रहता है इस्लाम धर्म में, कर्तव्यों की इसमें जो है महानता होती है इस्लाम धर्म में। बहुत अच्छे, सबसे अगर देखा जाए बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण इस्लाम धर्म को माना गया है। इस्लाम धर्म बहुत ही अच्छा शहर धर्म माना गया है। तो आप लोगों को हमारी वीडियोस, एक शॉर्ट वीडियो पहला प्रयास रहा, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, आगे हमारी वीडियोस आती रहेंगी, और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, या इस छोटे से टाइम में आपको क्या जानकारी मिली, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज पहला अध्याय, पहला प्रयास कैसा रहा, आप लोग मार्गदर्शन करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।